नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, अभी हाल ही में 105वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया है और इस तरह संविधान में अब संशोधनों की कुल संख्या 105 हो गई है और सबसे नवीनतम संशोधन 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति जी के द्वारा अधिसूचित होने के पश्चात ये 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। 127वां संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में रखा गया था और राष्ट्रपति जी की सहमति मिलने के पश्चात अब ये 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में लागू किया जा चुका है। तो 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को जानने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा। जैसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वर्ष 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया था। ओबीसी को आरक्षण दिया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर, जिसको चुनौती दिया था इंदिरा साहनी ने 1992 में, और ये बहुत चर्चित केस रहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसमें ओबीसी के आरक्षण को चुनौती दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी के आरक्षण को सही बताया, क्योंकि यह आरक्षण जो था ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग को बनाने के लिए निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि कौन ये तय करेगा कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है। इसके लिए एक आयोग बनाने की सिफारिश निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जिसके फलस्वरूप 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दी गई। याद रखिएगा, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की स्थापना कर दी गई। हालांकि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अब केंद्र सरकार में जो भी नौकरियां निकलती थी उसमें ओबीसी कौन होगा इसका चयन राष्ट्रपति करते थे, और राज्य सरकार में कौन ओबीसी होगा इसका निर्धारण राज्य सरकार करती थी। और इसमें दिक्कत ये हो जाता था कि जो राज्य में ओबीसी का दर्जा प्राप्त करते थे उन्हें केंद्र में ओबीसी का दर्जा नहीं मिल पाता था। तो इससे बहुत गड़बड़ी हो रही थी, जिसके कारण 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लाया गया। 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 में लाया गया, जिसमें एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसमें 3 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 342 ए एवं अनुच्छेद 366-26 सी। 102वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो 3 अनुच्छेद नए जोड़े गए, इसे आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 342 ए तथा अनुच्छेद 366-26 सी। अनुच्छेद 338 बी में 9 क्लॉज हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे मेन चीज जो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 338 बी के तहत एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 2018 में। 342 ए में 2 क्लॉज जोड़े गए। ये 2 क्लॉज क्या थे? तो 342 ए का 1 जो था वो ये कहता है कि जो केंद्र सरकार में जो नौकरियां होंगी उसमें जो ओबीसी का निर्धारण किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाएगा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए।
जबकि राज्य सरकार के लिए 342 एक क्लॉज 2 में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि किस जाति को ओबीसी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो केंद्र के लिए भी राष्ट्रपति तय करेंगे और राज्य के लिए भी राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति तय करेंगे। तो कुल मिलाकर पावर राष्ट्रपति जी के हाथ में आ गया। और राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर काम करते हैं? तो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। और केंद्र सरकार के पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पावर हो गया कि वो केंद्र के लिए भी तथा राज्य के लिए भी ओबीसी का निर्धारण अपने स्तर से कर सकती थी। अब दिक्कतें यही आ रही थी। राज्य सरकार जिसे ओबीसी का दर्जा देना चाह रही थी, जरूरी नहीं था कि केंद्र सरकार भी उसे ओबीसी का दर्जा देना चाह रही हो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाता था और यही झगड़े का कारण था केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में। अभी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो बने हैं वीरेंद्र कुमार, इन्होंने मंत्री बनते ही एक विधेयक संविधान में लाया, 127वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसे संसद से पारित कराने के पश्चात राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई और यह 18 अगस्त 2021 को 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन गया है। अब इसमें ये दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 342 ए में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, अनुच्छेद 338 बी में परिवर्तन किया जाएगा और अनुच्छेद 366 26 सी में परिवर्तन किया जाएगा। इसमें नया कुछ जोड़ना नहीं है, बस जो दोनों के बीच में जो विवाद का कारण था, अब राज्यों के लिए जो ओबीसी का जो निर्धारण करना था वो शक्ति अब राज्य सरकार को दे दी गई है। मतलब राज्य सरकार को जो पहले पावर छीन लिया गया था ओबीसी का निर्धारण करने के लिए कि उसके यहाँ कौन सी जाति ओबीसी का दर्जा प्राप्त करेंगी, पहले राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति ये तय करते थे। अब इस 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत इस चीजों का निर्धारण राज्य सरकार अपने स्तर से कर सकेगी। तो ये था 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम का समरी। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और अभी हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर के भी विवाद सामने आ रहा था। राज्य सरकार ने अपने स्तर से 50% आरक्षण सीमा को लांघकर मराठाओं को आरक्षण तो दे दिया था और हाई कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक बताया था। हालांकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 342 ए का ही हवाला देते हुए कहा कि राज्य सबसे पहले तो 50% का सीमा को आप ऐसे ही नहीं लांघ दीजिएगा आरक्षण का, और दूसरा ये राज्य सरकार नहीं तय करेगी कि कौन जाति उसके यहां से ओबीसी का आरक्षण का लाभ उठाएगी। ये पहले ऐसा प्रावधान था। अब 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हो जाने से, अधिनियम बन जाने से अब ये राज्य सरकार को ये शक्तियां दे दी गई है। अब राज्य सरकार अपने स्तर से कौन सी जाति ओबीसी सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगी, इसका निर्धारण राज्य सरकार अपने स्तर से कर सकेगी। तो इसे अभी 105वां संवैधानिक संशोधन बहुत नवीनतम संशोधन है, तो इसे आपको याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।